Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about the important long questions of chemistry 9th class के ऐसे कौन से long question हैं जो most repeated रह चुके हैं board exams में और कौन से ऐसे long questions हैं जो आपको लाजमी तौर पे जो है वो prepare करके जाने चाहिए exam के लिए. So let's start the video. First of all first chapter जो है अगर इसमें से हम देखते हैं कि कौन से ऐसे long questions हैं जो important हैं जो आपको लाजमी तौर पे याद करके जाने चाहिए. तो सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री या राइट एनी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, इस तरह जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसके अलावा आपको किसी भी ब्रांचेस के नाम दे के भी पूछा जा सकता है कि आप इन 4 ब्रांचेस को एक्सप्लेन कर दें. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर. कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से याद करना है. ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है केमिकल फार्मूला इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है. ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आता है वो आता है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, आपने ये भी बहुत अच्छी तरह से याद करना है. उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग आता है वो आता है हमारे पास मोल का. ठीक है, मोल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मोल के बारे में आप क्या जानते हैं या मोल के बारे में आप एक्सप्लेन करें. ठीक है, तो दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे चैप्टर नंबर 1 में. ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की. चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट लॉन्ग में जो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग आता है वो आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज. ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज के नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, या आपने बड़ी अच्छी तरह से करनी है. उसके बाद इसी पेज पे आपके पास जो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करके जानी है. ठीक है, देन द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल आपने सारा अच्छी तरह से करना. आपको दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि आप रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन कर दें या फिर आप जो है वो डिफेक्ट्स जो है रदरफोर्ड मॉडल के वो एक्सप्लेन कर दें. इसी तरह जो बोहर एटॉमिक मॉडल है इसके पोस्टुलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बोहर एटॉमिक थ्योरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, इस चैप्टर में से आपने ये रदरफोर्ड वाला और बोहर एटॉमिक वाला जो है ये तो आपने छोड़ना नहीं है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपने लाजमी तौर पे करना है. उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से इस तरह से आपको सवाल लॉन्ग आ सकता है. वैसे इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें, आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, जैसे ये जो आपका टेबल बना हुआ है ना जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आप इन एलिमेंट्स के साथ या फिर वो आपको आइंस बना के दे सकते हैं. जैसे जो है आपके पास ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2- अगर लिखे हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें ऐड हुए हैं तो फिर आप लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो इस तरह से आपको ये बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें से आनी चाहिए, यानी कोई भी अगर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर आपको गिवन है या अगर विदाउट एटॉमिक नंबर भी गिवन है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली कर सकें. ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, विच इज़ अबाउट द पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़. इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको लाजमी तौर पे करने चाहिए. ठीक है, इसमें जो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारे पास साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. उसके बाद यहाँ पे जो आपकी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है ना, यहाँ पे आपके पास 4 टॉपिक्स हैं. एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का है, शील्डिंग इफेक्ट का है. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट के बाद आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है. उसके बाद आपके पास है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन टॉपिक दे के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. अगर इसमें से हम इंपॉर्टेंट बात करें तो आपके पास जो एटॉमिक रेडियस और जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है, दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें से कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, इसमें एक टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी है, वो भी आपने देख लेना है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो इसमें डिफरेंट जो है वो केमिकल बॉन्डिंग्स हैं, यानी जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, आयनिक बॉन्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है. ठीक है, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है बहुत अच्छे तरीके से. अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटिव कोवलेंट एंड
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ठीक है। तो ये जो थे ये इंपॉर्टेंट मेटालिक बॉन्ड को भी आपने अच्छी तरह से देख लेना। और अगर हम इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें ना, तो आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद करके जाना है, ठीक है। अगर हम इन सारी बॉन्डिंग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें ना, तो आपके पास ये आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे इन्हीं बॉन्डिंग्स के लिहाज से आगे आपको कंपाउंड्स गिवन है। आयनिक कंपाउंड हो गया। अब अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें जो आपके पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमें जो है वो सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसमें मेटल्स है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी इस चैप्टर में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड वाला, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें से अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से जो आपके ज़्यादातर लॉज है ना, यानी चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, ये तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लॉन्ग में नहीं पूछे जा रहे तो शॉर्ट में लाजमी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में नहीं पूछे जा रहे तो लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं लाजमी, ठीक है। तो ये आपने मतलब ये लाजमी तौर पे आपने करना है, ठीक है। ये बॉयल्स लाइक इंपॉर्टेंट लॉन्ग हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है जी इस चैप्टर में से वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसकी ये सारी आपने अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ को भी याद करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। डिफ्यूजन को भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, वो है जी हमारे पास एलोट्रॉपी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। दिस टॉपिक एलोट्रॉपी एंड उसके बाद ट्रांजिशन टेम्परेचर, दीज टू क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि ये मिला के एक ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर का अलग से भी मालूम होना चाहिए, एलोट्रॉपी का भी, ठीक है। एलोट्रॉपी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में से जो है ना, ये आपका में से आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दिस इज़ द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ये जो सोल्यूशन और कोलॉइड है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इसको आप यहाँ टेबल से बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन का डिफरेंस, ये टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। यानी आपको अगर लॉन्ग में कोई भी इन तीनों में से आ जाए तो वो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कंपैरिजन भी आ जाए तो वो भी आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी जो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है। ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करना है। उसके बाद आपके पास जो रूल्स हैं असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये इस तरह से एज सच रूल्स आ जाए, ये इस तरह से भी आ सकते हैं। या आपको कोई जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट देना हो, किसी ऑक्सीडेशन नंबर देना हो किसी एलिमेंट वगैरह को, तो इस तरह से भी MCQs वगैरह में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने ये रूल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद करने हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल आपने बड़ी अच्छी तरह से दोनों सेल्स याद करने हैं और इनका कंपैरिजन जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास जो आपके पास वर्किंग है नेल्सन सेल की, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डाउन सेल की वर्किंग है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा प्रिपेयर करना है। इसकी अच्छी तरीके से इक्वेशंस जो हैं वो आपने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें चैप्टर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास एक लॉन्ग आता है ना, वो आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ना वो क्रोमियम की
और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट वाले पोर्शन में से, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम ये, और एक आपके पास आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, डायग्राम भी अच्छे तरीके से आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं मेटल्स की, ठीक है। ये आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका कंपैरिजन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब वो आपको केमिकल कंपैरिजन भी पूछ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी पूछ सकता है। तो आपने ऐसा करना है कि कोई सी 4 जो है ना वो आप दोनों तरफ से याद कर लें। अब जो इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चन तो हमारा मेजॉरिटी जो है वो 4 नंबर का या 5 नंबर का होता है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ याद करने से बेहतर है कि आप कोई सी 4 फिजिकल में से याद कर लें और कोई सी 4 केमिकल में से याद करें। अगर तो उसने आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि कंपैरिजन आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से लिखना है या केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी कि आप दोनों, आपको पता होगा कि फिजिकल वाली अब लिखनी है या केमिकल वाली लिखनी है। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने बस इतना लिख दिया आपको कि कंपैरिजन करें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तो फिर आप ऑब्वियसली, फिर आपके लिए शायद ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर आप ऑब्वियसली दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं, जिस वाली जहाँ से भी आपको जौन सी याद आ रही हो आप वो लिख सकते हैं। यानी केमिकल वाली में से भी लिख सकते हैं और फिजिकल वाली में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर में, अच्छा, ये स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है मेटल्स की, तो यहाँ पे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपने जो है वो नहीं स्किप करनी। प्रॉपर्टीज़ आपने दोनों करनी है, मेटल्स की भी करनी है और नॉन मेटल्स की भी करनी है। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 9th क्लास। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ you wanna watch more videos like this, then subscribe my channel. Stay tuned with my channel for the next videos. Share with your class fellows and friends. Allah Hafiz.